हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लॉक के पहले एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस थे वो देखे थे। कॉन्सेप्ट के आपके जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने एक वीडियो में कंप्लीट किया था। उसके बाद एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। आज उसके हम लोग नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको पहले आप कवर कर लेना, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो भी स्टेटमेंट गिवन है उनके रेस्पेक्ट में हमें क्या ड्रॉ करना है, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। तो यहां हम स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला जो कथन दे रखा है कि कुछ बंदूकें क्या है, धातुएं हैं। तो कुछ गन ऐसी हैं जो कि क्या है, आपका मेटल यानी कि आपका धातुएं हैं। कुछ धातुएं क्या है, चमड़ा यानी कि लेदर है। तो कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि क्या है, लेदर। और कुछ चमड़े ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका कागज। तो यहां पर कुछ चमड़े लेदर ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका पेपर के सर्कल में आ जाएंगे। अब इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो पॉसिबल डायग्राम क्या ड्रॉ हो सकता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गन का सर्कल ड्रॉ किया। कुछ बंदूकें क्या हैं, आपका धातुएं हैं यानी कि आपका मेटल है। कुछ मेटल आपके धातुएं ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका लेदर या चमड़ा है। तो ये लेदर का सर्कल आ जाएगा। कुछ चमड़े क्या है, कागज यानी कि पेपर है। तो पेपर का सर्कल इसके अंदर आएगा, क्योंकि 99.9% वाले से ये सारे आपके एक सर्कल में आ जाएंगे। तो गन, मेटल, लेदर और पेपर, ये आपके दो डायग्राम ड्रॉ हो जाएंगे। ये फर्स्ट वाला डायग्राम है और ये सेकंड वाला। ये दो डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। सबसे पहले फर्स्ट निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है। तो यहां पर ये दे रखा है कि कुछ बंदूकें ऐसी हैं जो कि क्या है, आपका लेदर नहीं है, लेकिन यहां पर कोई भी गन लेदर नहीं है। तो बेसिक में क्या है, आपका ये गलत हो जाएगा बेसिक में। और पॉसिबल में मान लो अगर किसी एक में सही भी होता है तब भी आपका ये क्या है, रॉन्ग माना जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष गलत है। दूसरे पर आते हैं, कुछ धातुएं कागज नहीं है। तो यहां पर कुछ धातुएं मेटल ऐसी हैं जो कि क्या है, पेपर नहीं है, लेकिन यहां पर कोई भी आपका धातु पेपर नहीं है। तो बेसिक में क्या हो जाएगा, गलत। पॉसिबल में हालांकि अगर ये वैसे तो सही नहीं है, अगर सही भी होता है तब भी इसको गलत ही कंसीडर करना है। थर्ड वाले को अगर हम देखेंगे तो कुछ कागज क्या है, चमड़ा है। तो यहां पर कुछ कागज ऐसे हैं जो कि क्या है, लेदर के सर्कल में आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और 99% वाले से ये पॉसिबल डायग्राम में भी सही हो जाएगा। तो बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली क्या आ गया, करेक्ट। तो तीसरा वाला निष्कर्ष क्या हो गया, यहां पर सही हो गया। चौथे वाले निष्कर्ष की तरफ चलेंगे कि कुछ कागज धातुएं नहीं हैं। तो यहां पर कुछ कागज ऐसे हैं जो कि क्या है, मेटल नहीं है। ये आपका क्या है, बेसिक में ही गलत है। पॉसिबल में आपका मान लो सही भी होता है तब भी इसको गलत ही कंसीडर करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट गिवन है इसके रेस्पेक्ट में हमें बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो निष्कर्ष के अंदर आपका संभावना शब्द दिया है। तो ये आपका पॉसिबिलिटी वाला केस है। पॉसिबिलिटी वाला केस है आपका। तो ये टाइप नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा। अब यहां पर टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर फर्स्ट में आपको फर्क बताया गया था। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आप जाओगे तो ये चीजें आपको वहां पर पता लगेंगी। अब इसमें कथन जो दिया है उसमें दिया है कि कुछ छात्र क्या है, पुरुष हैं। तो यहां पर कुछ छात्र ऐसे हैं, स्टूडेंट, जो कि क्या है, आपका पुरुष, मेल है। ये स्टूडेंट और ये मेल का सर्कल। आगे कुछ पुरुष ईमानदार हैं। तो यहां पर कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कि क्या है, ऑनेस्ट हैं। आगे सभी ईमानदार क्या हैं, आपके सच्चे हैं। तो यहां पर सभी ऑनेस्ट मैन क्या है, आपका सच्चे यानी कि ट्रूथफुल हैं। ठीक है, तो सभी ईमानदार सच्चे हैं। तो ये इसका क्या बन जाएगा, बेसिक डायग्राम बन जाएगा, जिसको हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज ड्रॉ कर दिया। अब इसके पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो यहां पर ये दिया है, इस तरह से ड्रॉ होगा। कुछ स्टूडेंट क्या है, आपका पुरुष है, मेल है, इस तरह से। कुछ मेल क्या है, कुछ पुरुष ईमानदार हैं तो ऑनेस्ट हैं। और सभी ऑनेस्ट क्या है, आपका सच्चे हैं, ट्रूथफुल हैं। तो आपका ऑनेस्ट और ट्रूथफुल एक सर्कल में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे आपके सम का केस था। तो इन सबको हम एक सर्कल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर ये आपका क्या है, स्टूडेंट, पुरुष,
ऑनेस्ट यानी कि आपका ईमानदार और सच्चा। अब इसमें अगर हमें चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, उसके लिए हमें आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों निष्कर्ष को हमें देखना पड़ेगा कि बेसिक और पॉसिबल डायग्राम से वो फॉलो होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले निष्कर्ष 1 पर आते हैं कि कुछ सच्चे पुरुष हैं। तो यहां पर कुछ सच्चे लोग ऐसे हैं जो कि क्या है आपका पुरुष के सर्कल में आ रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। और यहां पर 99.9% से ये चीज सही हो जाएगी। तो बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली करेक्ट। तो पहला वाला जो निष्कर्ष था, जो सिंपल निष्कर्ष दे रखा था, वो आपका बेसिक में भी सही है, पॉसिबल में भी ठीक है, तो आपका वो अनुसरण कर जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना है। तो यहां पर सभी पुरुषों के यानी कि सभी पुरुषों के पुरुष कहां गए आपके, ये मेल, हाँ, सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना बेसिक में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपका सही है और ये यहां पर भी ठीक है। तो बेसिक में गलत है, पॉसिबल में सही है, क्योंकि आपका पॉसिबिलिटी वाला जो केस होता है उसमें अगर कंक्लूजन पॉसिबल डायग्राम में किसी एक में सही है तब भी आपका उसको हमें सही कंसीडर करना होता है। चलते हैं इसके तीसरे निष्कर्ष की तरफ। कुछ ईमानदार छात्र नहीं हैं। तो यहां पर कुछ ऑनेस्ट लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, स्टूडेंट नहीं है। बेसिक में ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पॉसिबल में आप बात करोगे तो यहां पर आपका कुछ ईमानदार जो लोग हैं वो स्टूडेंट के सर्कल में आ जाएंगे। तो यहां आपका पॉसिबल में ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, सत्य हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी वाला केस था, इसको बहुत ध्यान से समझना कि पॉसिबिलिटी वाले केस में अगर कोई एक पॉसिबल डायग्राम अनुसरण करेगा तो वो आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा, उसमें सबको अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो भी आपका कथन दे रखा है उसके लिए बेसिक और पॉसिबल डायग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर क्या दिया है कि कुछ नाखून अंगूठियां हैं। तो यहां पर कुछ नाखून ऐसे हैं, कुछ नाखून को क्या बोलेंगे, नेल्स। कुछ नाखून ऐसे हैं जो कि क्या है, अंगूठियां यानी कि आपका रिंग। सभी अंगूठियां क्या है, उंगलियां हैं। तो सभी अंगूठियां क्या है, उंगलियां यानी कि फिंगर्स। और सभी नाखून क्या है, कंगन है। तो सभी नाखून यानी कि नेल्स क्या है आपका, कंगन। तो सभी नाखून क्या है, कंगन के सर्कल में आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा आपका बेसिक डायग्राम। तो जो स्टेटमेंट गिवन है एज इट इज हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या ड्रॉ होगी कि कुछ नाखून क्या है, अंगूठियां हैं। कुछ नाखून क्या है आपका, अंगूठियां, रिंग। आगे दिया था सभी अंगूठियां क्या है आपका, रिंग, फिंगर्स हैं, क्योंकि ऑल का केस है तो एक सर्कल में आ जाएंगे। और सभी नाखून क्या है आपका, कंगन है। तो नाखून और कंगन एक सर्कल में आ जाएंगे क्योंकि ये सम का केस है इन दोनों के बीच में। तो यहां पर फाइनली आपका दूसरा जो डायग्राम बनेगा उसमें आपका नाखून, कंगन, रिंग और फिंगर ये सभी एक सर्कल में आ जाएंगे। अब आपको चेक करना है इन बेसिक और पॉसिबल डायग्राम से कि आपके जो निष्कर्ष हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड पर जाएंगे। पहला वाला निष्कर्ष क्या है कि कुछ कंगन अंगूठियां हैं। तो यहां पर कुछ कंगन ऐसे हैं जो कि क्या है आपका, अंगूठियां, रिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है बेसिक डायग्राम में। और यहां पर 99.9% से ये भी सही हो जाएगा। तो बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली करेक्ट। तो पहला वाला निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। दूसरे पर चलते हैं कि कुछ अंगुलियां यानी कि कुछ फिंगर्स क्या है, नाखून है। तो यहां पर कुछ फिंगर्स ऐसी हैं जो कि क्या है आपका, नाखून, इस तरह से। तो आपका कुछ फिंगर नाखून के सर्कल में आ जाएंगी 99.9% से। पॉसिबल में भी आपका ये सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका सही है। यहां पर हमने देखा बेसिक और पॉसिबल डायग्राम से। तीसरे पर चलते हैं तो कोई अंगूठी कंगन नहीं है। तो यहां पर कोई भी अंगूठी, रिंग, कंगन नहीं है। तो बेसिक में भी गलत है और पॉसिबल में भी गलत है क्योंकि अंगूठी कंगन का पार्ट है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, पालन करता है। तो आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपका जो भी कथन दे रखे हैं उनके लिए हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब बेसिक और पॉसिबल डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर कुछ शिक्षक क्या है, प्रोफेसर हैं। तो यहां पर कुछ शिक्षक, कुछ टीचर्स क्या है आपका, प्रोफेसर। आगे कुछ शोधार्थी यानी कि कुछ रिसर्चर ऐसे हैं जो कि क्या है आपका, शिक्षक हैं। तो यहां पर बात की जा रही है आपका रिसर्चर की, ठीक है। तो ये क्या है आपका, शिक्षक हैं। सभी प्रोफेसर
शोधार्थी हैं यानी कि आपका रिसर्चर हैं, तो सभी प्रोफेसर क्या हैं आपका, सभी प्रोफेसर शोधार्थी हैं। तो इसको हम लोग आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको, हाँ, सभी प्रोफेसर शोधार्थी हैं। तो यहाँ पर आपका सभी प्रोफेसर शोधार्थी कुछ इस तरह से आ जाएगा, सभी प्रोफेसर शोधार्थी इस तरह, ठीक है। और यहाँ आपकी अगर हम बात करें सभी शोधार्थी शिक्षक हैं, तो यहाँ पर आपका सभी शोधार्थी यानी कि सभी रिसर्चर क्या है आपका, टीचर हैं, ठीक है। और कुछ शिक्षक क्या है, प्रोफेसर। अच्छा, इसमें तीनों को आपस में रिलेट किया गया। चलो इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। यहाँ पर कुछ शिक्षक क्या है, प्रोफेसर। चलो कुछ शिक्षक क्या है आपका, प्रोफेसर हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। आगे सभी प्रोफेसर क्या है, तीसरे वाले को ड्रॉ करते हैं, सभी प्रोफेसर रिसर्चर हैं, तो सभी प्रोफेसर क्या है आपका, रिसर्चर। आगे आपके कुछ शोधार्थी कुछ रिसर्चर क्या है, टीचर है। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर पहले के बाद तीसरे को ड्रॉ करोगे फिर दूसरे को, तो आपका एकदम सही आपको बेसिक डायग्राम ड्रॉ होगा। अब इसके पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो कुछ शिक्षक क्या है, प्रोफेसर हैं, कुछ शिक्षक क्या है आपके, प्रोफेसर, और सभी प्रोफेसर क्या है, रिसर्चर हैं, इस तरह से आ जाएगा। और ये आपका क्या है, सम वाला पार्ट है, तो ये भी आपका सेम रहेगा। अब क्योंकि 99.9% से सम वाले को हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ कर लेंगे, टीचर, प्रोफेसर और रिसर्चर को। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो यहां पर हमें 3 निष्कर्ष को चेक करना है, फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड वाले को। फर्स्ट वाले को जब हम चेक करेंगे तो यहां पर ये बोला है कि कुछ शिक्षक क्या है, शोधार्थी यानी कि रिसर्चर हैं, तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि क्या है, रिसर्चर। बात बेसिक में सही है और पॉसिबल में भी सही है 99.9% वाले केस से। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। इसके बाद दूसरे निष्कर्ष की बात करें कि कुछ शोधार्थी प्रोफेसर हैं, तो कुछ रिसर्चर क्या है, प्रोफेसर। बेसिक में भी सही है और पॉसिबल में भी आपका ये ठीक है आपका 99.9% वाले केस से। तो ये दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तीसरे में कुछ प्रोफेसर शिक्षक हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि क्या है, टीचर। तो तीसरा वाला निष्कर्ष भी बेसिक में सही है, पॉसिबल में भी ठीक है। तो फाइनली आपका ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि सभी निष्कर्ष यानी कि निष्कर्ष 1, 2, 3 तीनों पालन करते हैं। ये इसका क्या है, राइट आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में यहां पर भी हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को ड्रॉ करके चलेंगे। यहां पर सबसे पहले बोला है कि कोई साबुन पेड़ नहीं है, तो यहां कोई भी साबुन, कोई भी सोप ट्री नहीं है, तो यहां पर इसका ट्री से कोई लिंक नहीं होगा। आगे सभी पेड़ क्या है आपके, सड़कें हैं, तो सभी पेड़ क्या है आपका, रोड के सर्कल में आ जाएंगी, रोड के सर्कल में। ये इसका बेसिक डायग्राम बन जाएगा। पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो यहां पर सोप क्या है आपका, ट्री नहीं है, लेकिन आपका सभी पेड़ क्या है आपके, सड़कों के सर्कल में आ जाएंगे। तो सड़कों के सर्कल में आपका रोड के सर्कल में ये साबुन भी आएगा, सोप भी आएगा। या तो इसका एक डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है कि यहाँ पर हम रोड का सर्कल बना लें, इसमें आपका ये सोप आ जाए और ये आपका ट्री आ जाए, लेकिन सोप कभी भी ट्री का पार्ट नहीं होगा, तो इनको हम एक सर्कल में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, इनको हमें चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं। सबसे पहले पहला निष्कर्ष, कुछ पेड़ सड़कें हैं, तो यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि क्या है आपका, सड़कें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक में आपका ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला कुछ पेड़ सड़कें हैं। इससे पहले हम सेकंड वाले को पहले देख लेते हैं, सभी सड़कें पेड़ हैं। तो यहाँ पर सभी सड़कें, रोड क्या ट्री के सर्कल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो दूसरा वाला बेसिक में गलत है, पॉसिबल में भी गलत है, तो फाइनली आपका ये रॉन्ग है। सभी, हाँ, ये पॉसिबल में भी आपका सभी रोड, हाँ ये पॉसिबल में आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका ये बेसिक में गलत है इसलिए रॉन्ग है। तीसरे वाले पर चलें तो कोई सड़क साबुन नहीं है, तो यहाँ पर कोई सड़क साबुन नहीं है, ये बेसिक में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल में ये आपका गलत है। तो यहाँ पर बेसिक में तो आपका ये सही है, पॉसिबल में गलत है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा ये दोनों क्या हैं आपके, गलत हैं। इसके बाद अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले में बोला है कि कुछ पेड़ क्या है आपका, सड़क है, तो बेसिक में भी ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ पेड़ हमेशा क्या होंगे, सड़क का पार्ट रहेंगे। तो फर्स्ट वाला बेसिक में ठीक है, पॉसिबल में ठीक है, तो फाइनली वो क्या है, करेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, सी ऑप्शन। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है कि सभी पपीते फल हैं। यहाँ पर भी हमें क्या ड्रॉ करना है, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को।
बेसिक और पॉसिबल डायग्राम में सभी पपीते फल हैं, यानी कि सभी पपाया क्या है आपका फ्रूट के सर्कल में आ जाएंगे। इसके बाद कुछ फल सब्जियां हैं, यानी कि कुछ फल ऐसे हैं जो कि क्या है सब्जियां। सभी सब्जियां क्या है आपका शाकाहारी, वेजिटेबल वेजिटेरियन, ठीक है, ये वेजिटेबल वेजिटेरियन, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा बेसिक डायग्राम। अब इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर सभी पपीते फल हैं, तो यहाँ पर पपाया और फ्रूट एक सर्कल में आ जाएंगे। कुछ फल क्या है आपके सब्जियां हैं, तो यहाँ पर कुछ फ्रूट क्या है आपका वेजिटेबल हैं, और सभी वेजिटेबल क्या है वेजिटेरियन। तो वेजिटेबल और वेजिटेरियन दोनों एक ही सर्कल में आ जाएंगे इस तरह से। तो इनको हम लोग आपका इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पपाया फ्रूट वेजिटेबल और वेजिटेरियन इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हम अगर निष्कर्ष चेक करें तो यहाँ पर 4 निष्कर्ष हमें चेक करने हैं कि इसमें कौन सा अनुसरण करेगा कौन सा नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर सभी सब्जियां पपीते हैं, तो यहाँ पर सभी सब्जियां सभी वेजिटेबल क्या है आपके पपाया के सर्कल में आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं, तो ये बेसिक में गलत हो जाएगा। पॉसिबल में हालांकि ये सही है, तो बेसिक में गलत है, पॉसिबल में सही है, तो फाइनली रॉन्ग। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले पर चलते हैं कि कुछ पूर्ण शाकाहारी फल हैं, तो कुछ पूर्ण शाकाहारी आपका ऐसे हैं, यानी कि वेजिटेरियन ऐसे हैं जो कि क्या है फ्रूट के सर्कल में आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, और 99.9% से यहाँ पर सही है। तो बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली वो करेक्ट। थर्ड वाले पर आते हैं तो कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, तो कुछ पूर्ण शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन क्या पपाया है, बेसिक में गलत हो जाएगा। हालांकि पॉसिबल में ये क्या है सही है, तब भी इसको क्या है रॉन्ग कंसीडर करना है। इसके बाद लास्ट वाले पर चलते हैं, फोर्थ वाले पे कुछ फल पपीते हैं, तो यहाँ पर कुछ फल ऐसे हैं जो कि क्या है पपाया, बेसिक में ठीक है, 99.9% वाले से पॉसिबल वाले में भी ये सही हो जाएगा। तो आपका जो फोर्थ वाला कंक्लूजन है ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, निष्कर्ष 2 और 4, ठीक है। तो ये निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करेंगे, 1 और 3 गलत हो जाएंगे। तो आंसर आपका सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपके स्टेटमेंट गिवन है, तो यहां पर भी हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को ड्रॉ करके चलेंगे। यहां पर कुछ शर्ट पैंट है, तो यहां पर आपके ये गिवन है, कुछ शर्ट ऐसी हैं जो कि क्या है आपका पैंट। आगे सभी पैंट क्या है कोट है, कोट है, और कुछ कोट क्या है आपके जूते यानी कि शूज, ठीक है। ये क्या है आपका शर्ट, शर्ट, और ये क्या है आपका शूज, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम बन जाएगा। अगर हम इसके पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो कुछ शर्ट क्या है आपके पैंट हैं, कुछ शर्ट क्या है आपकी पैंट, यानी कि आपका जो पैंट का सर्कल है ये इसके अंदर आ जाएगा, और सभी पैंट क्या है आपके कोट हैं, तो ये कोट का सर्कल आपका ये दोनों एक में आ जाएंगे। आगे दे रखा है कि कुछ कोट क्या है जूते शूज हैं, तो शूज का सर्कल ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका एक डायग्राम बन जाएगा, और एक डायग्राम में आपके सारे एक सर्कल में आ जाएंगे, चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, कोट हो, या फिर आपके वो शूज हो। आगे इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो टोटल 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाले निष्कर्ष की अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ पैंट जूते हैं, तो यहाँ पर कुछ पैंट ऐसे हैं जो कि क्या है आपके जूते। ये आपका बेसिक डायग्राम में गलत हो जाएगा, हालांकि पॉसिबल में ये सही है, तब भी इसको हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो पहला वाला निष्कर्ष तो गलत है। दूसरे पर चलते हैं, कुछ शर्ट कोट हैं, तो यहाँ पर कुछ शर्ट ऐसी हैं जो कि क्या है कोट का पार्ट है, बात बिल्कुल सही है, बेसिक में ठीक है, पॉसिबल में 99.9% से सही हो जाएगा। तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष यहाँ पर क्या है आपका सही है। तीसरे निष्कर्ष की तरफ चलेंगे तो सभी शर्ट कोट हैं, तो यहाँ पर सभी शर्ट कोट का पार्ट नहीं है, कुछ शर्ट ही कोट का पार्ट है, तो बेसिक में गलत, पॉसिबल में हालांकि ये सही है, तब भी इसको गलत कंसीडर करना है। फोर्थ नंबर पर कोई पैंट जूता नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी पैंट जूता नहीं है, शूज नहीं है, ये आपका बेसिक में सही है, पॉसिबल में ये चीज़ क्या है गलत हो जाएगी। तो बेसिक में सही, पॉसिबल में गलत, तो फाइनली रॉन्ग।
अब इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ आइदर और दे रखा है। आइदर और जब भी दे रखा होगा तो यहाँ पर कोई भी दो ऑप्शन हमें ऐसे देखने पड़ेंगे जिसमें आइदर और का केस फॉर्म हो सकता है। दूसरा वाला निष्कर्ष तो यहाँ पर आपका पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आइदर और आपको चेक करना है। अगर हम पहले और तीसरे में चेक करते हैं तो यहाँ पर पैंट, जूते और शर्ट कोट, तो इनके आपके जो आपके विषय और उपविषय हैं ये समान नहीं है, तो ये आपका पहले और तीसरे में तो फॉलो नहीं करेगा। तीसरे चौथे में अगर हम बात करें तो यहां पर शर्ट कोट है और वहां पर पैंट जूता है, तो यहां पर भी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन पहले और चौथे को अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे पैंट और ये जूते, तो विषय उपविषय क्या है, समान है, ये आपका पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर जो आपका पहला और चौथा है ये आपके इसमें क्या है, इनमें आइदर और का केस फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर या तो निष्कर्ष 1 या 2 और 4 ये आपके क्या होंगे, अनुसरण करेंगे। इनको ये देना चाहिए था, या तो निष्कर्ष 1 या 4 और 2, ये 2 अनुसरण करता है पूरी तरह से, और 1 और 4 में क्या है, आइदर और का केस बन रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगर हम बात करें बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की, कुछ तकिए कप हैं, तो यहां पर कुछ तकिए ऐसे हैं, कुछ तकिए को क्या बोलेंगे, पिलो, जो कि क्या है आपका कप। कुछ कप क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ कप क्या है आपका, कुर्सियां, चेयर, और सभी कुर्सियां क्या हैं, डेस्क हैं। तो सभी चेयर क्या है आपका, डेस्क का पार्ट है। बेसिक डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इसके पॉसिबल डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा कि कुछ पिलो ये क्या है आपके, कप हैं, और कुछ कप क्या है आपके, कुर्सियां हैं, चेयर हैं, चेयर, और सभी चेयर क्या है आपकी, डेस्क हैं। तो ये डेस्क ये आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें इन सबको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये सम का पार्ट है। तो ये आएगा आपका पिलो, कप, चेयर और डेस्क, ये सारे एक सर्कल में आ जाएंगे। अब इसमें निष्कर्ष हमें देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखना है कि हाँ इनमें से कौन सा अनुसरण करता है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं कि कुछ डेस्क कप है। तो यहां पर कुछ डेस्क क्या है, कप का पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। बेसिक में, पॉसिबल में 99.9% से ये सही हो जाएगा। तो पहला वाला आपका निष्कर्ष यहां पर सही है। दूसरे पे कुछ कुर्सियां तकिए हैं, तो यहां पर कुछ कुर्सियां चेयर ऐसी हैं जो कि क्या है, पिलो, लेकिन यहां कोई भी चेयर पिलो नहीं है। तो बेसिक में ये क्या हो जाएगा, गलत। हालांकि पॉसिबल में सही है, तब भी इसको क्या है, रॉन्ग ही कंसीडर करना है। इसके बाद थर्ड वाले पर जाएंगे तो कोई भी कुर्सी कप नहीं है। तो यहां पर कोई भी कुर्सी चेयर कप नहीं है, तो ये आपका बेसिक में ही गलत हो जाएगा और पॉसिबल में भी गलत है। तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग। तो केवल आपका यहां पर दूसरा निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। लेकिन अगर आप केवल आपका पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरे तीसरे में अगर आप देखोगे तो क्या यहां पर आइदर और का केस फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर देखोगे तो विषय सेम है, उपविषय आपका क्या है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो विषय उपविषय आपके क्या है, ये सेम नहीं है। इस वजह से आपका आइदर और का केस दूसरे तीसरे में फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ए ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर। तो यहां पर तीसरी जो दूसरी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई ना होने की वजह से ये आपका जो आंसर आया है वो केवल एक अनुसरण करता है, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगर आप देखोगे तो कथन आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसके लिए हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ छवियां जवाब हैं, यानी कि कुछ छवियां, इसको हम इमेज बोलेंगे। कुछ इमेज ऐसे हैं जो कि क्या है, आंसर। कुछ जवाब वीडियो हैं, तो कुछ जवाब वीडियो हैं, और सभी वीडियो क्या है, कविताएं। सभी वीडियो कविताएं हैं। तो यहां पर वीडियो आपका इस तरह से, कविताएं, पोइट्री। ठीक है, अब ये हमने आपका बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया। इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा कि कुछ छवि क्या है आपकी, जवाब है, आंसर है। कुछ जवाब क्या है, वीडियो है, वीडियो, और सभी वीडियो क्या है, कविताएं। तो पोइट आपका पोइट्री इधर आ जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्योंकि ये सम का केस है तो ये सारे एक सर्कल में आ जाएंगे। इमेजेस हो, चाहे वो आंसर्स हो, या आपका वीडियो हो, या आपका पोएट्री हो, ये सारे एक सर्कल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब आपके 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, इनको हमें चेक करना है।
ये इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले निष्कर्ष की बात करें कि कुछ वीडियो जवाब हैं, तो यहाँ पर कुछ वीडियो ऐसे हैं जो कि क्या है आंसर हैं। ये बात बेसिक में सही है, पॉसिबल में 99.9% वाले से ठीक हो जाएगी, तो इसका पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ कविताएं छवियां हैं यानी कि इमेजेस हैं, तो यहाँ पर कुछ कविताएं ऐसी हैं जो इमेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कविता इमेज नहीं है, तो बेसिक में आपका ये क्या है गलत है। हालांकि पॉसिबल में सही है, तब भी इसको रॉन्ग कंसीडर करना है। थर्ड वाले पर जाते हैं, तो सभी छवियां यानी कि सभी इमेजेस क्या है कविताएं हैं, तो यहाँ पर सभी इमेजेस पोइट्री के अंदर नहीं आती, बेसिक के अंदर, हालांकि पॉसिबल में आती हैं, लेकिन तब भी इसको क्या है गलत कंसीडर करेंगे थर्ड वाले निष्कर्ष को। फोर्थ वाले पर जाएंगे, तो कुछ कविताएं जवाब हैं यानी कि कुछ पोएट्री ऐसी हैं जो कि क्या है आंसर हैं, तो यहाँ पर कुछ कविताएं जवाब हैं, कुछ वीडियो जवाब हैं, तो वीडियो जवाब हैं, ये भी सही था, कविताएं भी जवाब हैं, बेसिक में सही, पॉसिबल में 99.9% से सही, तो ये आपका फोर्थ वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल 1 और 4 निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष केवल अनुसरण करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और पॉसिबल डायग्राम। बेसिक डायग्राम में ये दे रखा है सभी गैसें पानी हैं, तो यहां पर सभी गैसेस क्या हैं आपका वाटर, सभी गैसेस क्या हैं वाटर। कुछ पत्थर गैसेस हैं, तो यहां पर कुछ स्टोन ऐसे हैं जो कि क्या हैं गैसेस, और सभी पत्थर क्या हैं द्रव हैं, तो सभी पत्थर क्या है आपका लिक्विड। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा बेसिक डायग्राम बन जाएगा। इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें, तो सभी गैसेस वाटर हैं, तो ये एक सर्कल में आ जाएंगे गैसेस और वाटर। इसके बाद कुछ पत्थर क्या है आपके स्टोन, कुछ पत्थर गैसेस हैं, तो यहां पर कुछ स्टोन ऐसे हैं जो कि क्या है आपका गैसेस के सर्कल में आ जाएंगे, स्टोन गैसेस के सर्कल में आ गए। इसके बाद सभी पत्थर क्या है द्रव है लिक्विड है, तो ये आपका लिक्विड का सर्कल आ जाएगा, क्योंकि चारों एक सर्कल में आ जाएंगे, तो इनको हम ऐसे गैसेस वाटर स्टोन और लिक्विड इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। चलिए इसके निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं कि कौन सा निष्कर्ष इसको अनुसरण करेगा और कौन सा नहीं करेगा। फर्स्ट वाले निष्कर्ष की बात करें, तो यहां पर दे रखा है कि कुछ पानी पत्थर है, तो यहां पर कुछ पानी ऐसा है, कुछ लिक्विड ऐसा है जो कि क्या है आपका पत्थर। ये बात बिल्कुल सही है कि लिक्विड का कुछ पार्ट ही स्टोन है, तो बेसिक में सही है और पॉसिबल में 99.9% से सही हो जाएगा, तो पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरे पर आएंगे, तो कुछ गैसें द्रव हैं यानी कि कुछ गैसेस क्या हैं आपकी लिक्विड हैं, तो यहां पर कोई भी गैस लिक्विड नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेसिक में गलत है, हालांकि पॉसिबल में सही है, तब भी इसको क्या है रॉन्ग कंसीडर करेंगे। थर्ड वाले में कोई पत्थर पानी नहीं है, यानी कि कोई भी पत्थर पानी नहीं है, बेसिक में भी गलत पॉसिबल में भी गलत, ये दोनों जगह गलत है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि केवल निष्कर्ष 1, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आपका ये था कि सभी गैसेस पानी हैं, सभी गैसेस वाटर हैं, कुछ गैसेस कुछ पत्थर क्या हैं आपके गैसेस हैं, तो यहाँ पर कुछ पत्थर गैसेस हैं, अच्छा गैसेस हैं, ये आपका यहाँ पर मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना है। इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, देखो जरा। यहाँ पर ये था कि सभी गैसेस वाटर हैं, सभी गैसेस क्या हैं आपका वाटर। आगे कुछ पत्थर गैसेस हैं यानी कि कुछ स्टोन गैसेस हैं, ऐसे ड्रॉ होगा, और सभी पत्थर यानी कि आपके क्या है लिक्विड, ये आपका लिक्विड के सर्कल में आ जाएंगे, ऐसे लिक्विड के सर्कल में। ठीक है, अब इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करेंगे, तो पॉसिबल डायग्राम जो इसके रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। यहाँ पर कुछ सभी गैसेस वाटर हैं, तो यहाँ पर गैसेस और वाटर एक सर्कल में आ जाएंगे, गैसेस और वाटर। आगे ये था कि कुछ पत्थर गैसेस हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टोन ऐसे हैं जो कि क्या है आपका गैसेस के सर्कल में आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लिक्विड। ठीक है, तो ये सबको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, गैसेस वाटर ये स्टोन और लिक्विड को। ठीक है, अब इसमें पहला जो निष्कर्ष था कि कुछ पानी पत्थर हैं, तो यहाँ पर कुछ पानी पत्थर हैं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं। कुछ पानी पत्थर हैं यानी कि कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो कि क्या है आपके स्टोन है, बेसिक में सही, पॉसिबल में भी आपका ये सही हो जाएगा 99.9% से, तो पहला वाला निष्कर्ष तो सही था ये वाला।
सेकंड वाले पर जाते हैं तो कुछ गैसेस द्रव हैं, यानी कि कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि क्या है आपका लिक्विड, ये बिल्कुल सही है आपका बेसिक वाले में। तो बेसिक वाले में सही है, पॉसिबल वाले में ठीक है, तो फाइनली आपका ये आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तीसरे वाले निष्कर्ष में कोई पत्थर पानी नहीं है, कोई पत्थर पानी नहीं है, बेसिक में भी गलत और पॉसिबल में भी गलत, तो ये आपका रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही आ जाएगा। तो यहां पर जब अब आपको बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने अच्छे से आ जाएंगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सम अप किया है किसको, स्लॉक को। स्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे में वो इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट के सारे वीडियो देख रखे हैं और आपने ये एमसीक्यू कर रखे हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको स्लॉक के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।